नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे भूगोल के खंड ख आपदा। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे आपदा। आपदा में मेरा दूसरा चैप्टर है कि बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रबंधन। आपदा तो आ गया और आपदा का प्रबंधन कैसे करें, यहाँ इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका करवाया जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेरा सबसे पहला है कि बाढ़ कैसे आती है। थोड़ा कलम को चेंज करते हैं। चलिए, बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें। बाढ़ तो आ गई, बाढ़ आने के बाद इसको मतलब क्या कहेंगे कि बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करना है। तो बाढ़ एक कैसी आपदा है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो मानसूनी वर्षा की अधिकता से होती है। अब बारिश होंगी, बारिश जब ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? नदियों का जलस्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा। नदियों का जलस्तर बढ़ जाएगा या नदियों के बांध को तोड़कर अपने समीप के क्षेत्रों में फैल जाती है, बाढ़ कहलाती है। ठीक है, बाढ़ के प्रमुख कारण क्या हैं? अत्यधिक वर्षा। ज़्यादा बारिश होगा तो क्या होगा? नदियों का जलस्तर क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा है नदियों की तल्ली में अवसाद का जमना, अर्थात जब नदियाँ होती है तो नदियों की तल्ली में गाद जम जाता है, जिससे नदियों का क्या होता है? नदियों का पानी जो होता है तीव्र गति से नहीं बह पाता है। तो जब तीव्र गति से नहीं बहेगा तो क्या होगा? उसमें रुकावट आएगी। तो नदियों को पानी में रुकावट आएगी, बहने में दिक्कत आएगी, तो आसपास के क्षेत्र में क्या करेगा? जल की अधिकता करेगा। ठीक है, यहाँ जल की अधिकता है। तीसरा है। चौथा है नेपाल जैसे, नेपाल हो गया पड़ोसी जो देश है, मतलब मान लीजिए कि पड़ोसी देश से किसी नदी का पानी को क्या करना? छोड़ना। पड़ोसी देश अगर है, मान लीजिए कोई भी देश हो, अगर पड़ोसी देश है वहाँ अगर अधिक पानी होता है और वहाँ से ढाल अगर हमारे देश की तरफ है तो वो ऑटोमेटिक है कि वो पानी क्या करेगा? छोड़ेगा। तो पानी छोड़ेगा तो इससे भी बाढ़ की समस्या आ सकती है। समझ में आया? ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए कि बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है। जब वर्षा तेजी से होगी, वर्षा क्या होगा? वर्षा अगर तीव्र गति से होगा तो जल क्या होगा? जल का भी मात्रा क्या करेगा? बढ़ेगा। और जब नदियाँ बहती है, जब नदियाँ अपने ढाल की तरफ बहेगी, मान लीजिए नदियाँ जब अपने ढाल की तरफ बहेगी, जब नीचे अवसाद जम जाएगा मिट्टी में, नदी में क्या हो जाएगा? अवसाद अर्थात गाद जम जाएगा। जब गाद जम जाएगा तो इसके पानी बहने में रुकावट आएगी, पानी धीमे धीमे गति से बहे। ठीक है, जब इसका गति कम होगा तो आसपास के क्षेत्र में भी पानी क्या हो जाएगा? अधिक इकट्ठा हो जाएगा। तो जल इकट्ठा हो जाएगा तो क्या बाढ़ की स्थिति आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मेरा दूसरा क्वेश्चन, बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आखिर बाढ़ तो आ गया, अब बाढ़ से क्या क्या हानियां हो सकती हैं यह देखते हैं। तो बाढ़ से निम्नलिखित हानियां होती हैं। फसल को बर्बाद कर देती है। एक किसान जो अपने जीवन में केवल कृषि कार्य में ही अगर संलग्न है, अपना पूरा समय कृषि कार्य में ही लगा देता है, लेकिन एक समय आता है, बाढ़ आती है और उस फसल को क्या कर देती है? बर्बाद कर देती है। क्या वह समय, क्या वह दिल पर गुजरता होगा? वह किसान बता सकता है, अन्य कोई बता नहीं सकता है। ठीक है, किसान का दुख दर्द वही समझेगा जो एक किसान है, क्योंकि किसान के अलावा कोई नहीं समझ सकता है। किसान का दुख किसान ही समझ सकता है। महामारी का फैलना, अगर बाढ़ आएगा तो ऑटोमेटिक है कि नदियाँ का जल, मतलब नदियों के द्वारा ही बाढ़ आएगा। तो बाढ़ जब ज़्यादा आएगा तो क्या होगा? आसपास में गाद होगा, कीचड़ होगा, मच्छर जन्मेंगे, बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाएंगी, मकान गिर जाएंगे। अभी की घटना है कि मतलब बहुत ऐसा जगह, बिहार में भी बहुत ऐसे जगह हैं, ऐसे ज़िले हैं जहाँ क्या हो रहा है? बहुत सारे मकान क्या हो रहे हैं? नदियों में समा जा रहे हैं, विलीन हो जा रहे हैं। ठीक है, परिवहन के साधन जैसे सड़क, रेल मार्ग, पुल आदि का टूट जाना, बहुत मतलब ऐसे बहुत सारा उदाहरण है कि सड़कें क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं, रेल मार्ग भी टूट जाता है और पुल भी टूट जाता है। तो जो बाढ़ अधिक आ जाएंगे तो क्या हो सकता है? अब हमको यातायात करना है, हमको कहीं जाना है, अगर बाढ़ आई, अगर सड़क ही टूट गया तो क्या वहाँ हम सफ़र कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बाढ़ से होने वाली हानियाँ हो गई।
चलिए देखिए, मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखिए। और बाढ़ से सुरक्षा, बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या आप सावधानियां अपना सकते हैं, तो हम निम्नलिखित सावधानियां अपनाएंगे। सबसे, ऐसे भवन का निर्माण हो जो कम लागत की हो, जिससे कच्चे मालों का प्रयोग हो, जिससे बाढ़ के बावजूद मकान बर्बाद नहीं हो सके। बताइए, अगर हम कम लागत के मतलब ऐसे घर बना लें जिसमें लागत क्या हो, बिल्कुल कम, तो उसको अगर किसान एक घर बनवाता है, चाहे कोई भी, अगर घर बन जाता है, घर बनने के बाद वो कच्चा सामग्री का बनता है, तो उसमें लागत कम होगी। लागत कम होगी तो वो घर अगर दह भी जाता है तो क्या होगा, पुनः उसको हम बना लेंगे। लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि मकान बनाने से पहले नदी के किनारे तथा नदी के सरकरी ढालों पर, मतलब नदी के मतलब किनारे, मतलब सरकरी ढाल पर, मतलब ढाल जैसे होता है उसे सरकरी बोलते हैं, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नदी जो होता है, लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए कि हमको ही घर बनाना होगा, चाहे आप ही लोग को घर बनाना होगा, तो क्या आप नदी के पास किनारे पर जाकर बनाएंगे? नहीं, हो सकता है कि नदियाँ कटाव कर ले। मान लीजिए, देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए यह हमारा नदी हो गया, यह नदी हो गया, पानी इसमें बहुत है, मान लीजिए गंगा नदी हो गई। देखिए, जब यह नदी तीव्र से पानी बहा रही है, बहुत तीव्र गति से इसका पानी बह रहा है, तीव्र गति से अगर पानी बहेगा, अगर हम यहाँ जाके घर बना लिए, अपना घर कहाँ बना लिए, यहाँ बना लिए, और इसमें हम रहने लगे, हो सकता है कि मानसून आए, वर्षा तेजी से हो और इसका जल स्तर बढ़ जाए। अगर जल स्तर बढ़ जाएगा तो काफ़ी तेज़ी से बहने लगेगा नदी, तो हो सकता है कि यह नदी का क्या कर ले, कटाव कर ले और अपने में विलीन कर ले। तो हमारा घर जहाँ बना है इसको भी तो विलीन कर लेगी गंगा, बिल्कुल कर लेगी। ठीक है, देखिए, तो यही कहता है, चलिए, कहता है कि किनारे और सरकरी ढालों पर आप घर नहीं बनाइए। मकानों की नींव और दीवार सीमेंट और कंक्रीट की होनी चाहिए। अगर आप घर बनवाते हैं तो दीवार क्या होनी चाहिए, सीमेंट और कंक्रीट से बनवानी चाहिए, जो मजबूत हो सके। मेरा चौथा है कि पिलर आधारित मकान होनी चाहिए, पिलर की गहराई अधिक होनी चाहिए। अगर आप घर बनवाते हैं तो पिलर जो लगाते हैं तो पिलर क्या होना चाहिए, काफ़ी मजबूत और गहराई तक होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो बाढ़ से सुरक्षा समझ में आया। चलिए, बाढ़ नियंत्रण के कुछ उपाय, क्योंकि यह मेरा शॉर्ट क्वेश्चन है तो ऐसा ही आंसर होगा कि कुछ तरीकों को अपनाकर हम बाढ़ को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे नदियों पर बांध बना दीजिए। अगर आपको बाढ़ को नियंत्रित करना है तो नदी को आप बांध बनाइए या नदी को नहर से जोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए कि हमारा यह क्या हो गया, नदी हो गया, नदी हो गया, अगर मान लीजिए इसमें मैंने इसको मान लीजिए मैं कि 100 किलो इसमें पानी अटता है। ठीक है, मान के चलिएगा 100 किलो मतलब बहुत हो गया, क्योंकि ज्योग्राफी में ऐसे बहुत होता है। मान के चलिए कि 100 किलो पानी हो गया और अचानक मानसून वर्षा हुई। मानसून वर्षा होने के बाद इसका तो जल स्तर बढ़ गया, मतलब इसका जल स्तर बढ़ेगा तो मान लीजिए अगर 200 किलो का वह जल हो गया, 200 लीटर का क्या हो गया, सॉरी यहाँ लीटर में हम इसको लेते हैं, किलो सही नहीं है, लीटर में इसको लेते हैं हम। चलिए, 200 लीटर और 100 लीटर, लीटर में लेते हैं। ठीक है, अब बताइए, इसका मतलब इसका क्षमता ही है कि यह 100 लीटर ही पानी रखेगा। लेकिन अगर 200 लीटर पानी हो गया तो क्या करेगा, या तो बांध को तोड़ देगा, बांध टूटेगा ना, तो बांध तोड़ेगा तो मतलब बाढ़ आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसको नहर से जोड़ दें, नहर से जोड़ दें तो हो सकता है कि यह जो अधिक मतलब 100 लीटर जो पानी है आप नहर के माध्यम से निकाल सकते हैं, तो आपका बाढ़ से भी बच सकते हैं और आपको नहर को सूखा क्षेत्र से भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए, आप क्या कीजिएगा, इसे छोटा सा नहर, बहुत पतला नहर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, नहर। तो अगर आप नहर निकालिएगा, नहर निकालने के बाद हमको जितना ज़रूरी है, मान के चलिए हम इससे 100 लीटर पानी को क्या कर दें,
बहा देते हैं नहर के माध्यम से, सूखा क्षेत्र में चला मतलब जोड़ देते हैं, तो बाढ़ से तो बच सकते हैं। तो यही बाढ़ से नियंत्रण है। और ऊंचा बांध बनाइए, अगर ऊंचा बांध रखिएगा, अगर बांध ऊंचा रखिएगा तो जितना पानी, मान लीजिए 100 लीटर ही पानी है, अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो उतना, अगर बांध कमजोर रहेगा तो उतना तोड़ देगा, लेकिन बाढ़ अगर मजबूत रहेगा तो नहीं तोड़ेगा। ठीक है, चलिए मेरा अगला क्वेश्चन। हाँ, सूखे की स्थिति क्या है? सूखा क्या है? तो सूखा भी एक क्या है? प्राकृतिक आपदा है, काफी भयानक होता है, जो किसी क्षेत्र में औसत वर्षा मतलब कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जल की क्या होती है? आपूर्ति नहीं होती है। किसानों को खेती में काम नहीं हो पाता है, पीने की पानी में भी किल्लत आ जाती है। देखिए सुखाड़ की स्थिति करते हैं। सुखाड़ काफ़ी भयानक होता है, ये भी प्राकृतिक द्वारा ही प्रदत्त होता है, लेकिन अगर यह सुखाड़ अगर आ जाता है तो काफ़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि जैसे बाढ़ आ गया तो भी दिक्कत, सुखाड़ आया तो भी दिक्कत। मनुष्य को समस्या का समाधान चाहिए, तो समस्या का समाधान के लिए क्या कर सकता है? कोई ना कोई उपाय भी होगा। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि सूखा की स्थिति क्या है? तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, जिसमें क्या होता है, मतलब किसी क्षेत्र में, हर एक जगह नहीं होता, किसी किसी क्षेत्र में हो जाता है कि औसत से कम वर्षा होती है। अगर औसत से कम वर्षा होगी तो क्या होगा? भूमि का जल स्तर क्या होगा? नीचे चला जाएगा, तो पानी पीने में भी दिक्कत होगा, किसान अपना ट्यूबवेल से पानी निकालने में भी दिक्कत होगा, और तो खेती तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादातर किसान क्या होते हैं? वर्षा पर निर्भर ही होते हैं। तो वहाँ ऐसे मतलब ऐसे स्थान पर कृषि तो कर सकते हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था अगर कम ही होगा, अगर नहीं होगा तो क्या ऐसे हो सकता है? नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेरा अगला देखिए। सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक निम्न है। वर्षा की कमी, अगर सुखाड़ होता है तो कारक भी है ना, वर्षा कम होगा। वर्षा क्या होगा? वर्षा का कम होना। जलवायु परिवर्तन, अब मान लीजिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन से भी क्या हो रहा है? सुखाड़ की स्थिति आ रही है। जल की अधिक उपयोग, आजकल जनसंख्या इतना बढ़ गया है, नियंत्रण तो हो नहीं रहा है, लेकिन जनसंख्या केवल बढ़ते जा रहा है, तो जल की बर्बादी। आजकल लोग को पानी पीने के लिए 1 लीटर चाहिए, लेकिन उसको क्या करते हैं? बहुत सारा पानी ज़ाया कर देते हैं, 10 लीटर 15 लीटर। सिंचाई में भी आजकल पानी की बर्बादी हो रहा है। सिंचाई करते हैं तो पानी की जितना ज़रूरत होता है तो देते नहीं, अधिक पानी यूज कर लेते हैं, उससे भी जल क्या होता है? सुखाड़ की स्थिति। वनों की कटाई, हाँ यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए वन की कटाई सुखाड़ का। अगर देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ एक पौधा है, मान के चलिए ये सब पौधा है, ये पौधा का क्या है? इलाका है, काफ़ी जंगल है, मान के चलिए क्या है? जंगल है। तो जंगल है तो क्या करेगा? बादल को तो आकर्षित करेगा, बादल को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, अपने तरफ खींचेगा, लेकिन वन काट देते हैं तो बादल को आकर्षित नहीं कर पाएगा। अगर वन को हम सबको काट दिए, सबको क्या कर दिए, मान के चलिए अगर हम सबको क्या कर दें? काट देते हैं, अगर वृक्ष को काट देते हैं तो बादल को आकर्षित नहीं कर पाएगा, तो बादल अपने और आकर्षित नहीं होगा तो क्या हो सकता है? नहीं होगा, सूखा की स्थिति आएगी ही आएगी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि सुखाड़ से बचाव या प्रबंधन, बचाव या प्रबंधन के तरीकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए 2 तरीका, 2 योजना बनाकर हम इसको बचाव कर सकते हैं। सबसे पहला है मेरा दीर्घकालीन और दूसरा है मेरा लघुकालीन। तो सबसे पहला है मेरा दीर्घकालीन। तो दीर्घकालीन योजना होता है, दीर्घ मतलब थोड़ा सा लंबे समय के लिए। देखिए नहर, तालाब, कुआं, थोड़ा सा करते हैं। नहर, तालाब, कुआं, पाइन के विकास की जरूरत है। नहर के माध्यम से जलाशयों से जल लाया जा सकता है। देखिए अगर सुखाड़ आ गया है तो उसको कैसे हम प्रबंधन या बचाव कर सकते हैं, मतलब अगर सूखा आ गया तो कैसे बचेंगे। देखिए आप नहर, तालाब, कुआं, पाइन का विकास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप नहर मतलब एक नदियों को नहर से जोड़िए। ठीक है, सिंचाई की प्रणाली में सुधार करके हम पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं। आजकल सिंचाई, देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए। ड्रिप सिंचाई वहाँ लाइए, ड्रिप सिंचाई लाइएगा तो क्या होगा? दिक्कत मतलब वही होगा ना कि आप ड्रिप सिंचाई लाकर पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं। ड्रिप सिंचाई एक छिड़काव की विधि होती है। ठीक है, आगे देखिए
जलाशयों का निर्माण से पानी को जमा किया जा सकता है और सूखे के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कोई टंकी वर्षा जल ही संग्रहण कर सकते हैं, अगर वर्षा जल का भी संग्रहण करके आप रोक सकते हैं। अल्पकालीन मतलब बहुत कम दिनों के लिए वर्षा जल का संरक्षण, सॉरी वहाँ जो बोल दिए थे वहाँ वर्षा जल का संरक्षण, कि वर्षा जल को इकट्ठा करके जमा करना और उसे जमा करें, ठीक है, करके और जमा, इकट्ठा करके और जमा करके, ठीक है। थोड़ा सा वर्षा जल को आप संरक्षण, मतलब वर्षा जल को क्या कीजिए, मतलब मान लीजिए कि वर्षा यह मान लीजिए हमारा आसमान हो गया और वर्षा क्या हो रही है, वर्षा तेजी से नीचे की तरफ हो रही है, पूरा वर्षा ही हो रही है। मान के चलिए क्या हो गया, पानी हो गया, जल हो गया। इस जल को हम क्या करेंगे, एक गड्ढा यहाँ खोनेंगे, इस गड्ढा में क्या करेंगे, इस जल के पानी को क्या करेंगे, भर लेंगे, मतलब इकट्ठा कर लेंगे। अब इसको जैसे देख लीजिए बारिश हुआ तो मान लीजिए हमारा यह घर है, यह हमारा क्या है, घर है, इस पर तो पानी आ रहा है वर्षा का ना, तो इसको क्या करेंगे, हम इस टंकी में क्या करेंगे, रख लेंगे, इस टंकी में भर देंगे और जब ज़रूरत होगा तब खेतों में यूज करेंगे, बर्तन धोने में यूज करेंगे, जहाँ मतलब ज़रूरी हो वहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए मेरा, नदियों को आपस में जोड़ दीजिए, नदियों को आपस में जोड़ दीजिए। अगर छोटा मतलब बड़ा नदी को छोटा नदी से, उससे भी छोटा नदी से आप जोड़ सकते हैं ड्रिप सिंचाई करके। देखिए ड्रिप सिंचाई को हम यूज करके भी क्या कर सकते हैं, जैसे अधिक जल की बर्बादी को कम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा से जैसे सिंचाई करते हैं, आज खेतों में क्या हो रहा है, सिंचाई हो रहा है, तो ट्यूबवेल चालू कर देते हैं, मोटर चालू की है और क्या होगा, पानी छोड़ दिए, रात भर चला, दिन भर चला, चलते चलते बहुत पानी लग गया, मतलब जितना ज़रूरत है फसल को उससे भी ज़्यादा लगा देते हैं आजकल, तो क्या हो रहा है, जल की बर्बादी हो रहा है। लेकिन ड्रिप सिंचाई है कि आपको छिड़काव जैसे दवा नहीं छिड़कते हैं वैसे छिड़काव जैसे क्या होता है, ड्रिप सिंचाई हो जाता है, इससे भी आप बच सकते हैं। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है मेरा। दीर्घ उत्तरीय होता है कि लंबा क्वेश्चन होता है, एक लंबा क्वेश्चन होता है, उसका आंसर भी थोड़ा लंबा ही होता है, ठीक है। कि बाढ़ के कारणों और सुरक्षा संबंधी उपाय का विस्तृत से क्या करें, वर्णन करें। बाढ़ के क्या कारण है, पहले बाढ़ के कारण समझिए, उसके बाद उपाय समझिए। बाढ़ आने का, देखिए बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है जो मानसूनी वर्षा की अधिकता से होता है, ठीक है। अब देखिए कारण क्या है, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा का होना कारण में है अत्यधिक वर्षा। जब ज़्यादा बारिश होगा, अधिक से अधिक बारिश होगा तो क्या होगा, नदियों का जल स्तर क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, बाढ़ आएगी नहीं आएगी। जब नदियों का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा तो बाढ़ आना तय है, ठीक है। चलिए नदियों को तली में अवसाद का होना। अब बाढ़ आने का एक कारण यह भी है कि अगर मान लीजिए यह नदियाँ है, इस नदी में पानी बह रहा है लेकिन इसके तली में क्या होगा, अवसाद, अगर कीचड़ जम गया तो क्या होगा, नदियों में रुकावट आ जाएगी पानी बहने में। तो पानी बहने में अगर रुकावट आ रही है तो क्या हो सकता है कि बाढ़ आ जाए, ठीक है, यहाँ बहाव कम हो जाता है। तीसरा होता है कि जल की अधिकता। अगर मान लीजिए किसी नदी की अगर क्षमता ही है, अगर मान लीजिए 1000 लीटर जल मतलब धारण करने की क्षमता ही 1000 लीटर है, लेकिन अगर 2000 लीटर हो जाए तो क्या करेगा, नदियाँ क्या कर सकती हैं, अगल बगल में या तो कटाव करेगी या तो बांध को तोड़ेगी, कुछ तो करेगी ना नदियाँ। तो यही जल अधिक होगा तो दिक्कत है। हाँ, बाढ़ से सुरक्षा उपाय देखिए, सुरक्षा हेतु उपाय, उसी का आंसर है अभी। ऐसे भवन का निर्माण हो जो कम लागत की हो, आप कम लागत से भी उसका मतलब कम लागत का घर बना लीजिए, अगर कोई बर्बाद भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि मकान बनाने से पहले नदी के किनारे और सरकरी ढालों पर नहीं होनी चाहिए। किनारे पर आप किसी घर को नहीं बना सकते, किनारे पर बनाइएगा तो वही होगा कि अगर ढाल होगा तो बारिश अगर तेज होगा तो नदियों में पानी अगर तीव्र गति से बहने लगेगी तो कटाव होगा, तो कटाव होगा तो क्या होगा, वही नदी के किनारे अगर ढाल पर हम अगर घर बनाए तो इसमें कटाव के कारण क्या होगा, नदी में चली जाएंगी, समा जाएगी। मकानों की नींव और दीवार अगर घर बनाते हैं तो मकान की क्या होना चाहिए, नींव होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सीमेंट और कंक्रीट की होनी चाहिए। पिलर आधारित मकान होनी चाहिए, अगर पिलर की गहराई भी काफ़ी अधिक होनी चाहिए, पिलर की गहराई अधिक होनी चाहिए। चलिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि सुखाड़ के कारणों एवं इसके बचाव के तरीकों का वर्णन कीजिए।
सुखाड़ के कारण, क्या कारण है कि सुखाड़ आता है और इससे कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक है वर्षा की कमी, जलवायु परिवर्तन, जल की अधिक उपयोग, वनों की कटाई जैसी आपदा। ठीक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है। पहले कारक, इसका क्या कारण है, जिम्मेदार कारक पर पहले विचार करते हैं कि क्या कारण है। तो वर्षा अगर कम होगी, अगर वर्षा लगातार क्या होगा, घटते जाएगा, क्योंकि अब देखिए जलवायु परिवर्तन तो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है आजकल। तो क्या हो रहा है, वर्षा बहुत कम हो रहा है। पहले के ज़माने में वर्षा होता था कि अगर एक बार बारिश शुरू हुआ, एक बार मानसून आया तो मान लीजिए 1 महीने का छुट्टी, लगातार बारिश 1 महीना होता। लेकिन आज नहीं, बादल इधर से आया इधर गया, लेकिन उमड़ा घुमड़ा, लेकिन बारिश नहीं हो रहा। तो देखिए, तो क्या हो रहा है कि जल का अत्यधिक उपयोग। अब देखिए, जनसंख्या जैसे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर लोग यूज सही से नहीं कर पाएंगे, अगर खुद का मतलब यह जीवन खुद का है ना कि जल ही जीवन है, तो जल ही जीवन है, तो आप बचाइए ना, आप बचाइएगा, सब लोग बचाएंगे, तब तो जल का हम बचाव करेंगे सूखा से निपटने के लिए। देखिए, एक राजस्थान है, राजस्थान में बारिश नहीं होती थी, काफ़ी सूखा इलाका है, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन आज वहाँ सब कुछ होता है। तो वहाँ क्या हो रहा है, जल और जल, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वनों की कटाई भी हो रही है। अब बताइए, रेलवे निकालना है, काफ़ी वनों की कटाई हो गई, किसी को घर बनवाना है, वन की कटाई हो गई, किसी को सड़क बनवाना है। तो बताइए, वन तो कट रहा है, क्या उतना वन हम लोग लगा पाते हैं? नहीं, बहुत कम लगाते हैं। अगर मान लीजिए, अगर 100 पेड़ को हमने काटा, मैंने कोई भी कुछ 100 पेड़ को हमने काटा, तो अधिक से अधिक कितना लगा पाते हैं, अधिक से अधिक 20 लगाते हैं। तो बताइए, 100 में अगर हम 80 कम कर देते हैं, तो ऐसे कितना होता होगा, वृक्ष को काट देते तो उतना ही तो ये भी कम होता होगा। तो क्या होगा, वनों की कटाई से एकदम सुखाड़ गया, क्योंकि बादल को आकर्षित नहीं कर पाएगा ना। तो देखिए, अब प्रबंधन के 2 उपाय, प्रबंधन के क्या है 2 उपाय, एक दीर्घकालीन है, एक लघुकालीन है। चलिए आगे देखते हैं। दीर्घकालीन है कि नहर, तालाब और कुआं, पानी की विकास की जरूरत है और नहर के माध्यम से जलाशयों के जल को लाया जा सकता है। दूसरा है कि सिंचाई प्रणाली में सुधार कीजिए, हम पानी की बर्बादी रोक सकते हैं। ठीक है, मेरा तीसरा है कि जलाशयों का निर्माण से पानी जमा किया जा सकता है और सूखे के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है। आप किसी जलाशय में, किसी पोखर में पानी को क्या कीजिए, इकट्ठा कीजिए, और जब सूखा की स्थिति होने लगे तो उससे क्या कीजिए, अपने मतलब सिंचाई कीजिए। नहीं तो भूमिगत जल निकालिएगा तो फिर तो वो फिल्टर करके गया है ना, एक बूंद सिंच कर वो शुद्ध पानी बनता है, और उसका यूज हम लोग बहुत कम समय में ही कर देते हैं। सिंचाई के लिए सिंचाई में सबसे ज़्यादा जल यूज होता है, आज सबसे ज़्यादा बर्बाद भी हो रहा है पेयजल, पीने वाला जल। अब खाली क्यों नहीं, वर्षा जल का संरक्षण बहुत कम समय के लिए, मान लीजिए कि जैसे मानसून आ रहा है, बारिश हो रहा है, लगातार बारिश हो रहा है, हमको क्या करेंगे, छत पर जो भी पानी हो रहा है, छत पर जो भी पानी हो रहा है उसको क्या करेंगे, रोकेंगे, या किसी गड्ढा में इकट्ठा रखेंगे, जो ज़रूरत आएगा तो क्या करेंगे, उससे हम यूज कर सकते हैं। वर्षा जल का संरक्षण, नदियों को आपस में जोड़िए, एक नदी को दूसरे नदी से जोड़िए, जोड़ने से क्या होगा, वहीं तो सुखाड़ की स्थिति को आप कम कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। हाँ, ड्रिप सिंचाई ले लीजिए, ड्रिप सिंचाई से भी मतलब जल का आप यूज ज़्यादा कर रहे हैं, अगर सिंचाई में आप पानी की बर्बादी ज़्यादा कर रहे हैं तो आप ड्रिप सिंचाई लीजिए। ड्रिप सिंचाई क्या करता है कि आप फुहारा जैसे सिंचाई करता है, यह मतलब टेक्नोलॉजी का ही देन है। तो आप धीरे धीरे उस पर ढलिए, क्योंकि नहीं ढलने पर बस वही दिक्कतें आएंगी। ये कैसे क्वेश्चन है कि भूमिगत जल क्या है, तो भूमि के देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टान और मिट्टी के कणों के बीच का ही जल क्या कहलाता है, भूमिगत जल कहलाता है। पेयजल होता है, ठीक है। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन जितना भी करवाया होगा बिल्कुल बढ़िया से आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।